कामगारों को 5 लाख की चिकित्सा सहायता, कामगार कल्याण बोर्ड के निदेशक मंडल की बैठक में बोले शांडिल। निर्माण कार्य को करते समय यदि कामगार अस्वस्थ हो जाता है या विकलांग हो जाता है तो उसे चिकित्सा सहायता के रूप में 5 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध कराई जा रही है। श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल बुधवार को कामगार कल्याण बोर्ड के निदेशक मंडल की बैठक में बोल रहे थे। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के निदेशक मंडल की बुधवार को हिमाचल हॉलिडे होम शिमला में 43वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता श्रम एवं रोजगार तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने की। निदेशक मंडल की बैठक में वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के खातों तथा वार्षिक योजना रिपोर्ट 2021 से 22 को मंजूरी दी गई। निदेशालय कल्याण बोर्ड तथा फील्ड में निरीक्षण, कार्यशाला, पंजीकरण व ई टैक्सी योजना के तहत कामगार कल्याण अधिकारियों को टैक्सी किराए पर लेने का निर्णय लिया गया, जबकि विभिन्न फर्मों के लंबित लगभग 4 करोड़ 82 लाख के बिलों की अदायगी करने का निर्णय लिया गया। बैठक में जोनल कार्यालयों के कार्यों को सुचारू चलाने के लिए फर्नीचर खरीदने, हरोली में कामगारों के लिए निर्मित किए गए ट्रांजिट हॉस्टल में सफेदी करवाने, कौशल विकास कार्यशाला संस्थान को आईटी व आईआईटी को सौंपने, पंजीकृत कामगारों को पंजीकरण के 10 साल के बाद पेंशन की सुविधा देने, 2 लैपटॉप खरीदने, आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं आवश्यकतानुसार खत्म करने के साथ जरूरत के अनुसार डाटा एंट्री ऑपरेटर के सेवा विस्तार सहित 25 से अधिक मर्दों पर निदेशक मंडल की बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। आपत्तियां शीघ्र निपटाएं। निदेशक मंडल की बैठक में ऑडिट विभाग द्वारा उठाई गई विभिन्न ऑडिट आपत्तियों के बारे विस्तार से चर्चा की गई। कैबिनेट मंत्री ने ऑडिट आपत्तियों को शीघ्र निपटारे के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। इस अवसर पर कामगार कल्याण बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव कुमार, शरद कुमार, विशाल जायसवाल, रमेश रतन, राजकुमार, निशी भट्ट, भूपेंद्र, हेमा तंवर, जगदीश चंद्र भारद्वाज, प्रदीप ठाकुर, रविंद्र सिंह, संजीव सूद तथा मनोज गुप्ता आदि भी उपस्थित रहे। पहले संसाधन विकसित होंगे, फिर मिलेगा महंगाई भत्ता। सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन के शपथ ग्रहण समारोह में बोले मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार आगामी 2 से 3 महीने में कर्मचारियों को डीए की अदायगी करेगी। उन्होंने कहा कि डीए 12% हो चुका है। राज्य सरकार अपने संसाधनों को विकसित कर रही है और कर्मचारियों के प्रति पूरी तरह से वचनबद्ध है, लेकिन अभी प्रदेश के आर्थिक हालात सामान्य नहीं है। स्थिति संभलते ही कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार बड़े फैसले लेगी। पूर्व सरकार ने सभी दायित्व मौजूदा सरकार पर थोप दिए हैं। मुख्यमंत्री बुधवार को राज्य सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 5 डे वीक पर भी सरकार विचार करेगी। ओल्ड पेंशन लागू होने के बाद केंद्र सरकार ने राज्य की ग्रांट बंद कर दी है। ओल्ड पेंशन से पहले राज्य को 1780 करोड़ रुपए की स्पेशल ग्रांट मिलती थी, उस पर केंद्र सरकार ने कट लगा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जायका, विश्व बैंक और एडीबी से जो प्रोजेक्ट आते हैं, पहले उसकी कोई लिमिट नहीं थी, लेकिन प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद बीते 10 महीने में लिमिट को 3 साल तक 2900 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ऐसे में राज्य सरकार हर साल 900 करोड़ रुपए ले सकती है या फिर एकमुश्त 2900 करोड़ रुपए के विकास कार्य शुरू करवा सकती है। आपदा के बाद राहत के लिए केंद्र ने नहीं की कोई मदद। सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य में आई आपदा का राजस्व पर बड़ा असर देखने को मिला है।
आपदा से 16,000 घर प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने जिन परिवारों के घर बहे हैं, उन्हें 10 लाख रुपए राज्य आपदा कोष से देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अभी तक राज्य में आपदा राहत कोष के नाम पर कोई भी मदद प्रदेश को नहीं दी है। राज्य से जो क्लेम केंद्र को भेजा गया था, वह भी मंजूर नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि वह अब आशा छोड़ चुके हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार की तमाम अड़चनों के बावजूद राज्य सरकार प्रदेश को 10 सालों में आत्मनिर्भर बनाने पर काम करती रहेगी। उन्होंने कहा कि 2027 में प्रदेश के आर्थिक हालात पटरी पर आना शुरू होंगे। कर्मचारी, महिला, शिक्षा और स्वास्थ्य पर राज्य सरकार भविष्य में तेजी से काम करेगी। कर्मियों को DA 5 डे वीक दे। सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार को कर्मचारियों की DA किस्त जारी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के लिए 5 डे वीक किया जाना चाहिए। इससे बिजली की खपत कम होगी। इसके साथ ही गाड़ियों के चलने का सिलसिला कम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को शनिवार को छुट्टी की जाती है तो जाम से भी निजात मिलेगी। उन्होंने कहा कि 5 डे वीक रहता है तो कर्मचारी परिवार को भी समय दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए कार्यालय का समय 9:30 से 5:30 बजे तक किया जा सकता है। इस मौके पर सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन के सभी पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री की मौजूदगी में शपथ ग्रहण की। प्रदेश में पर्यटन पानी से होगी धनवर्षा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन और पानी से राजस्व जुटाया जा सकता है। पहले बिजली परियोजनाओं को परियोजना 99 साल के लिए लीज पर मिलती थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने नियम में बदलाव करते हुए इसे घटाकर 40 साल कर दिया है। यह अवधि पूरी होते ही परियोजना राज्य को वापस करनी होगी। उन्होंने धौला सिद्ध, लुहरी और सुन्नी की परियोजना से 25% बिजली राज्य को मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन में व्हाइट फ्लावर के पास 136 बीघा जमीन है। इस मामले में हाई कोर्ट ने पक्ष में फैसला दिया। बीते 22 साल से राज्य को एक भी पैसा नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अधिकार और संपदा को ऐसे न लूटने देंगे। मामले में हाई कोर्ट ने स्टे लगाया है और आने वाले समय में राज्य सरकार न्याय के लिए लड़ेगी। मुख्यमंत्री ने महिला कबड्डी टीम को किया सम्मानित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश सचिवालय महिला कबड्डी की स्वर्ण पदक विजेता टीम को सम्मानित किया। इस कबड्डी टीम ने हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कबड्डी टूर्नामेंट 2023 से 24 में स्वर्ण पदक जीता है। मुख्यमंत्री ने कबड्डी टीम को इस उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए कहा कि उनके प्रदर्शन से प्रदेश के अन्य युवा खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी। कुमारी कृष्णा ठाकुर की कप्तानी में इस टीम ने पूरे हिमाचल प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है।